हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। जैसे ही इंदर बच्चों को स्कूल छोड़ के आए तो एकदम से बादल घिर गए। बादल पहले हल्के हल्के तो थे, लेकिन एकदम से देखो ये इतना अंधेरा अंधेरा सा हो गया। और इंदर और मैं ऊपर आ गए हैं। छुटकियाँ सो रही थी, हम लोग 5 मिनट के लिए ऊपर आए थे और जस्ट ये रिकॉर्डिंग करते करते बारिश स्टार्ट हो गई थी और हम एकदम से नीचे भाग गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था। ये देखो हवा चलने लग गई थी और पहाड़ों वाली साइड पे देखो बादल नहीं है, और बाकी सारी जगह पे कितने गहरे काले बादल हुए पड़े हैं। हमारे यहाँ तो रोज़ बारिश होती है, लेकिन फिर भी गर्मी है। बादलों की वजह से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना। और फिर भी गर्मी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हो जाती है ना। बरसातों में ऐसे ही होता है। आपके शहरों में बारिश हो रही है कि नहीं, मुझे बताना। वेलकम बैक टू माई चैनल। टाइम हो गया 3:10 और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। आसिफा सिद्दीक ने इतना ज़्यादा परेशान किया कि मैं नहा भी नहीं सकी। इतना आज किसी किसी दिन बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आज रोई बहुत है, बहुत तंग किया। सोई भी नहीं वो कि मैं थोड़ा सा नहाने के लिए भी टाइम निकाल सकूँ। शाहीन माही को लंच दे दिया, इंदर भी आ चुके हैं, लंच उनको दे दिया। और आज हमने बनाया कड़ी चावल। कुछ लोग सावन के महीने में नहीं खाते कड़ी, लेकिन हमारे घर में बनती है। और मैंने नहीं किया लंच, शायद मैंने आपको बता दिया। कितनी पजल हुई पड़ी हूँ ना। पजल पता है क्यों हुई पड़ी हूँ मैं? इंदर आए हैं अभी और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एमरजेंसी में जाना है आउट ऑफ सिटी। और आप लोगों को पता है कि मैं क्यों भेजना, मेरे को डर लगता है, क्योंकि उनकी नींद की वजह से। और मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, ना तो मैं जा सकती हूँ उनके साथ बच्चों के कारण, और ना तो मैं उनको अकेले भेजती हूँ। मुझे डर लगता है, क्योंकि अभी इतना टाइम है, देखो 3 बजे हैं और 1 घंटे में शायद वो निकलेंगे, तो आते हुए उनको लेट हो जाएगा। तो फिर मन डरता रहेगा। कुछ मौसम भी ऐसा, अभी तो खैर मौसम कुछ ठीक है, लेकिन बारिश का मौसम है। और बात बारिश वाले मौसम की नहीं, बात असल में नींद की है कि उनको नींद आती है, तो उसकी वजह से मेरा मन नहीं करता कि मैं उनको अकेले भेजूँ। और आज बच्चे आए ना, तो वाइट यूनिफॉर्म थी, तो मैंने साथ के साथ मैं मशीन लगा देती हूँ, तो मशीन लगा दी। तो काफ़ी आज घर मेरा ना मैसी सा है, तो बारिश की वजह से बहुत सारा बिखेरा है। अब क्या दिखाऊँ आपको। दूसरा उन्होंने बड़ा तंग किया, मतलब सारे यार शेड्यूल ना ऐसे हो गया अपसेट सा, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकती और बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं कैसे मैनेज होंगी कैसे नहीं। अभी मैंने शाहीन माही से बात नहीं किया, देखती हूँ वो क्या कहते हैं, क्या बनता है, जो भी होगा आपके साथ होगा। तो अभी लंच तो मेरे को लगता है कि नहीं। अच्छा, आज मेरे को भूख भी नहीं लगी। मेरे को इतना बच्चों ने परेशान किया ना, मैं उन्हीं में पजल रही, तो मेरे को फील भी नहीं हो रहा कि 3:15 हो गया। यहाँ प्यास लग रही है, पानी पीऊँगी पहले। खाना वाना सब भूल गई हूँ मैं। मेरे पे ना स्ट्रेस टेंशन आ गई है कि इंदर ने जाना है और बेटाइमा जा रहा है। अगर दिन दिन में भी जाते ना, जैसे सुबह चले जाते तो शाम तक, रात तक भी मतलब 8-9 बजे तक भी आ जाते, तो दैट इज़ फाइन। अब 10-11 अगर बजेंगे, आते हुए 12 बजेंगे, तो फिर थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी। आधा 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 मैं जा रही हूँ इंदर के साथ। बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि मम्मा आप चले जाओ, और उनको सिक्योर करके आई हूँ, ऐसे ही नहीं छोड़ के आई उनको। और छुट्टियों को तो लेके ही आना था, क्योंकि उन्होंने पढ़ना भी था। और ये देखो कितनी खुश है, गाड़ी में बैठ के तो ना ये ऐसे हो जाती है जैसे पता नहीं बस सब तो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ये देखो हाँ कहाँ पहले सीधा को ना इंदर ने आगे बिठा लिया था, मतलब बेल्ट लगा के, लेकिन इसको जैसे ही गाने चलते हैं ना, तो इसको खड़े होना होता है यहाँ पे इस सीट पे, तो बेल्ट के कारण ये हिल नहीं पा रही थी, तो फिर बड़ा ही रोई है ये। अब कहाँ कहाँ है, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। देखो ये देखो, इसको अब खड़े होना। हाय रब्बा, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? चलो बाय कर दो, बाय कर दो, बोलो सबको हम जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं हम। तो ऐसे बाय कर दो सबको कि हमारे साथ चलोगे, हमारे साथ चलोगे, ऐसे कर दो। हैं, कर दो ऐसे। नहीं ना, गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली नींद भी आ रही है, मैं इनको सुला लूं। अच्छा अच्छा, मैं नहीं लेती तेरी आइसक्रीम। ये देखो टाइम हो गया है 12 बजने में 5 मिनट है, हम लोग आ चुके हैं। 15-20 मिनट हो गया मैं आए को, 15 मिनट। और शाइन ने कह के हमसे आइसक्रीम मंगवाई थी। अभी वो कैमरा के सामने आना नहीं चाहती, क्योंकि वो रिलैक्स होकर आइसक्रीम खा रही है। और ये देखो इन्होंने हमारी आइसक्रीम छीन ली है। पुत्र, ओ पुत्र, ये कैसे खा रहे हो? सारे कपड़े गंदे। और ये अभी दे भी नहीं रही, मतलब रो रही हैं। अब मेरे को लगता है मेरे को बेडशीट ये वो सब मेरे को दे, ये देखो
सब चेंज करना पड़ेगा मेरे को। अब ये कर लें जो कर रही है, अब क्या करूं। सिफात, सिद्धाक, आइसक्रीम। ओ ओ, अद्धी नक च अद्धी मुंह च। यार ले लो इनसे। सारी देखो बेडशीट सब गंदा कर दिया इन्होंने। और अभी मैं देखूंगी कि किचन में घुस के वो देखो शाइन बैठी हुई है जो कैमरा में आना नहीं चाहती थी, कि क्या बनाना है सुबह, मतलब क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है। तो अभी मैं देखूंगी। वैसे शाइन ने किचन नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है, मुझे कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। वैसे तो मैंने सुबह बैंगन का भरता बनाना था, लेकिन अभी इस टाइम पे बैंगन रोस्ट करना, प्याज काटना तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि छुटके को भी सुलाना है। अभी वो सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रास्ते में वो सो ली थी, उन्होंने अपनी नींद निकाल ली थी। तो अभी देखूंगी कुछ जुगाड़ वाला करके जो इनको लंच बॉक्स में दे दूं, और फिर दिन का बाद में देखी जाएगी क्या होगा। बच्चों ने स्टैंड जो है वो कपड़ों का अंदर कर लिया था, ये देखो यूनिफॉर्म ही है इस पर। और क्योंकि बरसात वाला मौसम है ना, खैर हमें रास्ते में काफ़ी बारिश मिली आते हुए। अब हमारे वाले एरिया में नहीं थी, बाकी बारिश थी। और जहाँ गए थे वहाँ की क्लिप्स नहीं ले पाई, क्योंकि सिफा सिद्दक ने बहुत तंग किया, मतलब रास्ते में तंग किया, फिर वो सो गई थी। तो मैं गाड़ी में से सच निकली ही नहीं हूँ लॉन्ग ड्राइव करके आई हूँ सिर्फ। और सच्ची बताऊँ, मेरा ना सिर में दर्द होने लग गया। आपको मैं बताती हूँ सरदार जी, सिर में दर्द क्यों हो रहा था मेरे। इतनी मैंने कमेंट्री किया ना, इतनी मैंने कमेंट्री, सरदार जी ट्रक आ गया, ट्रक आ गया, बस आ गई, बस आ गई। क्योंकि मेरे को डरा रहे थे, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को नींद आ रही है। सच में इनको नींद आ रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ मैं भी पीछे बैठी थी, फ्रंट सीट पे नहीं बैठ पाई, क्योंकि दोनों सो गई थी। एक गोदी पे थी और एक थाई पे सिर रख के मेरे लेटी हुई थी छुटकी। तो फ्रंट सीट पे तो बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और सारे रास्ते मैं बोलती आई हूँ ध्यान से, मतलब ऐसे बकवासबाजी वाली बातें होती है ना, वो करते आई हूँ, बोल बोल के ना मेरा सिर दुखने लग गया। अभी मैं करूँगी सुबह की तैयारी और मिलूँगी आपसे सुबह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और शाम के 4:45 हो गए हैं, कल वाला ही टाइम है। नहीं, कल हम इस टाइम ट्रैवल कर रहे थे, और मैं रेडी हूँ, मार्केट जाना है रोज़ मार्केट जाना है। ये देखो, ये ना मैंने रुमाल में बांधा हुआ है, मेरी चेन है गोल्ड वाली जो टूट गई थी। तो इसको जो पेंडेंट है वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि टांका लगाना शायद छोड़नी पड़ेगी सुनहरे के पास, और बहुत छोटा सा एक पीस है जो टूट के निकल गया है। तो मैंने इसलिए इसमें बांध लिया, क्योंकि वो चाहे छोटा सा ही है, लेकिन गोल्ड के जो भाव चल रहे हैं ना उसके हिसाब से वो 4-5 हज़ार का होगा। तो अभी माँ ही जो है वो सो रही है, और शाइन यहाँ पे डांस कर रही है। ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डांस कर रही है। और ये जो पीछे कैरी बैग पड़ा है ना, ये हटना शाइन, ये वाला, इसमें आया है सिफा सिद्दक का बर्थडे गिफ्ट। अभी आपको मैं नहीं दिखाऊंगी, ये देखो लिफाफा देख लो। हेलो फ्रेंड्स, लिफाफा देख लो। गिफ्ट आपको मैं बर्थडे वाले दिन दिखाऊंगी, है ना शाइन। इसके अंदर मैं ही हाँ, बड़ा लिफाफा। और क्या कहते हैं उसे, सिफा सिद्दक जाग रही है, तो शाइन हैंडल कर लेना बेटा प्लीज। अब पापा के साथ जाना, वैसे मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा तो नहीं, पर बाजार जाओ तो टाइम लग जाता है, ऐसे मैं प्रॉमिस नहीं करती। को भी ले जा। नहीं, तेरे को मैं नहीं लेके जा सकती, सारी संगतें नहीं ना बाजार जा सकती है, वो मुश्किल हो जाता है। माही को बस 5-7 मिनट उठा देना और पढ़ने बैठ जाना। और शाइन की एक डिमांड आ रही, शाइन तो डिमांड है, इधर को मीठे की बड़ी क्रेविंग्स होती हैं आजकल, बहुत मीठा खाने लगी है तू। है वैसे तो सारा टब्बर ही मिठा बहुत खाता है साढ़े सेहत देख के थानू पता लग जाता होना, पर बच्चे हमारे पतले पतले हैं, हम दोनों मोटे मोटे हैं, हस्बैंड वाइफ। और मीठा अब देखते हैं क्या, सावन का महीना है, क्या लेके आते हैं क्या खा रहा है वैसे शाइन। शाइन की तो बड़ी सारी डिमांडें हैं। नमर्ती क्या, नमर्ती अमरती क्या नाम है इसका अमरती होता है, नमर्ती नहीं होता, चल्ली कुड़ी अमरती होता है। अमरती खा रही है तूने, क्या क्या मन कर रहा है तेरा खाने का। चल देख लूंगी मैं, अगर पापा उस साइड चल देख लूंगी मैं, अगर उस साइड गए तो पहले। अभी मैं ना सिर्फ सीधे पापा को क्या कि बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं रेडी होकर अंदर गई तो छुटकियाँ रोने लग जाएंगी कि माँ तैयार है, माँ कहीं जा रही है। और मैंने आज ना ये वाले पहने इयररिंग्स, बहुत देर के बाद पहने हैं। और ना मेरे कान की जो छेद है ना, वो जो लेफ्ट साइड का है मेरा, ये लेफ्ट है ना, नहीं ये राइट है, राइट साइड का ना बहुत छोटा सा है, वैसे बहुत मतलब मेरे कान के छेद ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत बारीक से हैं। और इस साइड वाला ना मेरा काफ़ी बड़ा है, और वो शाइन ने किया था। शाइन जब छोटी थी ना, शाइन ने ऐसे करके ऐसे खींच लिया था। तो लोगों के कान के छेद इस तरह से लंबे होते हैं ना, तो मेरा इस तरीके से टेढ़ा। तो ये वाला इसमें तो आज मतलब गोल्ड की जो होती है ना पीछे से
डंडी क्या बोलते हैं उसको, वो तो मतलब मोटी होती है और आर्टिफिशियल की थोड़ी पतली होती है। वैसे काफ़ी दिनों से मैं रेगुलर पहन भी नहीं रही हूँ, कहीं जाती हूँ तो आर्टिफिशियल पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ कान मेरे खाली हैं, रूटीन में नहीं पहने हुए मैंने। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से वाले गोल्ड वाले अब पहने हैं कि चलो पहन लेती हूँ, और बंद होने, मेरे को ऐसा लग रहा था बंद ही ना हो जाए। चलो जी बुलाओ पापा को, मैं कहने लगी थी निकालो पापा को बाहर। मार्केट से आ गई हूँ और मेरी देखो ये चेन जो है मैं ठीक करवा के लेके आई हूँ, और अभी इसमें मैं पेंडेंट डाल लूँगी और गले में अपने पहन लूँगी। और मैं ना अमरती लेके आई हूँ, ये देखो शाइन अब ठीक है। घेवर मिला नहीं, वो अंकल कहते कि 3 पीस ही पड़े थे, सावन का महीना ना तो फिर बिक भी जाते हैं, लोग ले जाते हैं, क्योंकि ऐसी मिठाई है कि साल भर में एक ही महीना मिलती है। तो कहते 3 पीस पड़े थे और तीनों ही कोई आया और आपसे पहले 2 मिनट पहले ले गया, तो उन्होंने बोला कि शॉप पे भिजवा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो शाइन के लिए मर्ची लेके आई हूँ, और मैं पता क्या लेके आई हूँ, एक उन्होंने बनाया था ये क्या अंकल कहते हैं मिठे फैन है, ये हार्ट शेप में है, मीठे हैं। और ये एक पैकिंग थी 25 रुपीज़ की, तो मैंने ले ली। मैंने कहा चलो देखेंगे खा के ये भी कैसे हैं। और बस और कुछ नहीं, यही काम थे। और मेरे को छोड़ के इंदर साथ के साथ निकल चुके हैं अपने काम के लिए, और इनको गुस्सा आ रहा है कि पैकेट में क्या हमको दे दो, खाना खुना है नहीं है, फिर ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, गुस्सा आ रहा है, ये नहीं खाना, ये खा लो। ये हाय गोल्ड चेन मांग रही है मेरे से सिमर की, ये दे दे मेरे को, देन दिया तेनू, ठहर प्रधानो, देन दिया, ये नहीं मिलनी, तेरे को दे दूँ, सबसे छोटे को तेरे को दे दूँ, अभी दे दूँ चेन तेरे को, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ चीजी। उसको लिफाफा चाहिए एक्चुअली ना, ये पिंक कलर का ना इसमें, तो उसको चमकदार सा लग रहा है। अच्छा गया 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 गया, गुम गुम गुम, ये देख गुम हो गया, ये देख, ये देख गुम हो गया। वो देखो मेरी शर्ट ना साइड में करके देख रही है, मैंने नीचे छुपाया ना, तो वो देख रही है कि माँ ने कहा यहाँ नहीं है बेटा। बड़ी चालाक है भाई। ये खाओ चीजी 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 खाओ चीजी, नहीं गोल्ड चेन के सामने ये अमरती का क्या करूं। और ना माही भी कह रही थी मम्मा नमरती के अमरती, माही क्या है बेटा ये अमरती, अमरती पहले तो नमरती कह रही थी। देखो ढूंढ रही है नीचे, इसको पता है कि मम्मा ने पैकेट कुछ नीचे रखा हुआ, लिफाफे देख के ना ये भी एक्साइटेड हो जाती है। और अभी मैं घुसूंगी किचन में अभी देखूंगी क्या बनाऊंगी डिनर के लिए, क्या बनाना क्या करना है। और बारिश होती है तो मौसम अच्छा सा हो जाता है, नहीं तो फिर उसके बाद फिर से हुमस हो जाती है। मुझे ना, मैं आपको चलो बता ही देती हूँ, क्या सस्पेंस रखूँ, नहीं बताना। मैं ना जहाँ मतलब ये गोल्ड की चेन ठीक करवाने गई थी ना, वहाँ पे ना एक्चुअली मैंने ना आपको पुरानी वीडियो में जब मम्मी आए हुए थे तो मैंने बोला था कि मम्मी ने कुछ सिल्वर की शॉपिंग करनी है। तो हमने ना कड़े लेने थे चुटकियों के, सिल्वर के चांदी के कड़े, तो वो हमने जब देखे थे तब भी हमें कुछ जचे नहीं थे। तो मम्मी ना मेरे को पैसे दे गए थे कि इनके लिए ले लेना बर्थडे पे, तो तब के मैंने लिए, मैं भी आलस से मार गई। और आपको पता है मेरा मार्केट निकलना बहुत मुश्किल है, अब तो आप सबको सारी कहानियां बता कि मैं नहीं निकल सकती हूँ। तो मैं आज गई तो आज भी उनके पास डिज़ाइन नहीं था। अब तो कुछ दिन रह गए हैं बर्थडे में, बहुत इतना सा टाइम रह गया। तो फिर मैं उनको बोल के आई, उन्होंने मुझे बोला कि सुबह 11 बजे वो मुझे डिज़ाइन व्हाट्सअप करेंगे, और उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट कर लूँगी क्या है। वैसे अगर कुछ भी ना हुआ तो एक ऑप्शन में देख आई हूँ, ठीक ठीक से पसंद है मेरे को वो, लेकिन अगर अच्छे कुछ डिज़ाइन मिल जाएंगे तो देख लेंगे। मेरे को थोड़े मतलब मेरे को उन्होंने दिखाया, मेरे को पसंद नहीं आए मोतियों से वाले, पता है कि हर चीज़ को मुंह में डालती है, खींचती हैं तोड़ती हैं, तो वो फिर मेरे लिए ना खतरा सा बना रहेगा कि मुंह में ना चला जाए इनके, तोड़ ना ले या कुछ करना ले। तो मुझको कुछ सिंपल सोबर से चाहिए, ऐसे वो छन छन से वाले नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मुझे टाइम लगा। ये सिल्वर की शॉपिंग हमें करनी थी, मम्मी मुझे पैसे दे गए थे और वो पैसे ना मैंने साइड पे रख लिए थे, क्योंकि पता है जब आप अपने पैसों के बीच में वो पैसे घुसेड़ देते हो ना तो खर्च हो जाते हैं। तो मैंने वो साइड पे रख लिए थे और अभी मैंने निकाले, और वो इंदर को पता नहीं था। इंदर कहते तेरे पास कहाँ से आए हैं पैसे। तो मैंने कहा मम्मी दे के गए थे मेरे को। तो ऐसी ऐसी सी कहानियाँ हैं, और बर्थडे की तैयारियाँ जोरों शोरों पे हैं। मेरे को लगता है इस व्लॉग का एंड कर दें, आजकल मेरे व्लॉग ना 2-2 दिन खींच रहे हैं। तो मिलेंगे नए व्लॉग में, नई वीडियो में। हाय चीखें शोर लड़ाइयाँ, पता आपस में बहुत झगड़ा करती हैं दोनों जनी। क्या हुआ अब इसको, लड़ाई किस बात की? आजा आजा पुंडी आजा, क्यों लड़ाई कर रही है? कहाँ है तू? आए तो मैचिंग होगी है दीदी के साथ, है? किस बात की लड़ाई हो रही है? पहले मैं दीदी को दीदी का वो ना गम्स में बहुत खारिश होती है ना, तो सेम ऐसा ही ना माही शाइन करती थी। शाइन और इसका मतलब काफी सिमिलर है ये, और माही और सिदक जो है काफी सिमिलर है, तो वो भी गम्स में ऐसे करती थी। हाँ खा ले,
ये सीधा सीधा का है। खा ले, उन्होंने कौन सा खाना है यार मीठा, उनको सिर्फ ये था कि हमने हाथ में पकड़ना है। तो तू खा सकती है, खा ले खा ले खा ले। और पता क्या कह रही है, कहती है इमरती में ना मीठा कम है। बताओ, जलेबी इमरती में मीठा कम होता कभी? इतना तेज होता? तेरे को इतना तेज मीठा खाना है? चल खा लो और पढ़ लो। चलो जी बाय बाय, वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।